I'm cold. अजमेर से देहरादून तक का सफ़र हमारा 2 कनेक्टिंग ट्रेन से हुआ, जिसमें शाम की 4 बजे से लेकर सुबह की 10 बजे तक का वक्त लगा। अजमेर से हरिद्वार और हरिद्वार से देहरादून। मसूरी पहुंचने से पहले हमें महादेव के दर्शन हुए। ये मंदिर श्री प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर के नाम से फेमस है। खास बात इस मंदिर की ये है कि यहाँ पैसा चढ़ाना मना है। कोई चढ़ाना भी चाहे तो पंडित उन्हें पोलाइटली मना कर देते हैं। लोकल्स यहाँ श्रद्धा में ज़्यादा बिलीव करते हैं, इसलिए यहाँ आपको कभी भी शोर शराबा नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ आपको कोई ऐसा पंडित भी देखने को नहीं मिलेगा जो आपसे पैसे मांगे, ना ही कोई आपको दान पीटी नजर आएगी। बेहद ठंडी हवा, इस खुले आसमान के नीचे, इन शानदार वादियों के बीच लगभग 1 घंटे बाद देहरादून से हम मसूरी पहुंचे। यह है शेरू जो इस क्वार्टर्स की रखवाली करता है। ये है लवली ऑमलेट सेंटर। आप मसूरी आए हो तो आपको पता होगा कि ये जगह कितनी फेमस है। माना जाता है कि ये जगह बहुत पुरानी है और यहाँ बहुत से सेलिब्रिटीज आए, तो इसका फेमस होना या ना होना, इसकी वैलिडेशन के लिए हम भी आ गए। हमने ऑर्डर किया था एक चीज़ ऑमलेट, जो कि मेरे अकॉर्डिंग ओके था। ये जगह मुझे थोड़ी सी ओवर हाइप लगी। थोड़ा नाश्ता कर हम निकले दलाई लामा हिल्स, जो कि थी हमारी फर्स्ट साइट सीन। 1959 के बाद जब 14 दलाई लामा तिब्बत से इंडिया आए, लगभग 2 साल तक उन्होंने मसूरी के हैप्पी वैली एरिया में स्टे किया। उन 2 सालों में यहाँ तिब्बतन रेफ्यूजीज बसने लगे और कुछ वक्त बाद तिब्बतन सेटलमेंट डेवलप हुई। फिर 1961 में दलाई लामा हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में शिफ्ट हो गए, जो आज भी तिब्बतन गवर्नमेंट इन एक्साइल का मेन सेंटर है। थोड़ी क्राउडेड है, लेकिन यहाँ के नज़ारे बेहद ही खूबसूरत है। दलाई लामा और तिब्बतियन कल्चर के स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस की वजह से लोकल्स ने इस एरिया को दलाई लामा हिल्स कहना शुरू कर दिया। रोड के एक साइड शॉप्स, कैफेज और होटल्स की चकाचौंध, तो दूसरी साइड वैली का डार्क व्यू, जहां से देहरादून चमकता हुआ नजर आता है। पहला दिन खत्म हुआ, थोड़ा थकान भरा था, लेकिन हम अगले दिन के लिए एक्साइटेड थे क्योंकि हम जा रहे थे धनौल्टी। यह है धनौल्टी का इको पार्क। ये इको पार्क उत्तराखंड के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और वन पंचायत की हेल्प से डेवलप हुआ था अराउंड 2003 में। ये पार्क एक नेचर फ्रेंडली टूरिज्म का पार्ट है, एक पीसफुल नेचर पार्क जो कि देवदार के घने जंगल और हिमालयन व्यूज के लिए फेमस है। यहाँ एक फ्रेश हवा, काम एनवायरनमेंट और वॉकिंग ट्रायल्स मिलते हैं, इसलिए नेचर लवर्स के लिए एक परफेक्ट स्पॉट माना जाता है।
कुछ वक्त की ड्राइव के बाद हम पहुंचे सुरखंडा देवी। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपके पास दो वेज हैं। पहला जिसमें आप रोपवे ले सकते हैं और दूसरा जिसमें आपको 1.5 से 2 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ेगा। मुझे ट्रैक करना अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ट्रैक करना चूज किया। यह मंदिर माता सती को समर्पित है और ये 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। कथा के अनुसार जब भगवान शिव माता सती का शरीर लेकर जा रहे थे तब यहाँ उनका सर गिरा था। इसी वजह से इस स्थान का नाम सुरखंडा पड़ा। ये मंदिर सी लेवल से लगभग 9000 फीट ऊपर है, जिसकी वजह से यहाँ पर हिमालयन रेंज का 360 व्यू मिलता है, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत नजर आता है। आज हम जा रहे हैं लैंडोर एक्सप्लोर करने और जो हमारा पहला स्पॉट रहने वाला है वो है चार दुकान। ये जगह ब्रिटिश टाइम से पॉपुलर है। सिर्फ 4 छोटी दुकानें हैं यहाँ, इसलिए इस जगह का नाम पड़ा चार दुकान। यहाँ के पैनकेक्स बहुत फ्लफी होते हैं, बिल्कुल होममेड स्टाइल जैसे, जिस वजह से ब्रिटिश एरा में ये एरिया सोल्जर्स और फैमिलीज का हैंग आउट स्पॉट हुआ करता था। और तब से लेकर अब तक ये ब्रेकफास्ट कल्चर यहाँ पॉपुलर रहा है और वही लेगेसी आज भी इनके टेस्ट में फील होती है। तो लैंडोर आओ तो यहाँ के पैनकेक्स ट्राई करे बिना मत जाना। फिर हम गए लाल टिब्बा, जो कि लैंडोर का हाईएस्ट पॉइंट है। इस जगह को लाल टिब्बा इसलिए कहने लग गए क्योंकि सनराइज और सनसेट के टाइम यहाँ का आसमान और पहाड़ी मिट्टी हल्की लाल ग्लो देती है। यहाँ एक बहुत पुराना टेलीस्कोप है जिसमें देखना तो सभी को है, लेकिन दिखता किसी को कुछ नहीं। ब्रिटिश एरा में ये एक मिलिट्री ऑब्जर्वेशन पॉइंट हुआ करता था, जिस वजह से आर्मी यहाँ से सराउंडिंग वैलीज और वहाँ के मूवमेंट को मॉनिटर करती थी। और साथ ही साथ ये जगह लैंडोर की ओल्ड कॉलोनियल वाइब का इम्पोर्टेंट पार्ट भी रहा है। आप जब भी वीकेंड्स पे आओगे ये जगह आपको बहुत ओवर क्राउडेड मिलेगी, लेकिन यहाँ की ग्रीन वैलीज और हिमालयन रेंज का 360 व्यू बहुत सुंदर नजर आएगा। फिर हम चले मसूरी के सबसे फेमस स्पॉट पे, जो कि है लैंडोर बेक हाउस। ये बेकरी एक हेरिटेज बिल्डिंग में बनी है, जो कि ब्रिटिश टाइम की प्रॉपर्टी रही है। पहले ये कॉलोनियल रेसिडेंशियल बिल्डिंग थी, बाद में इसे रिस्टोर करके बेकरी एंड कैफे में कन्वर्ट किया गया। यहाँ के वुडन फ्लोर्स, विंटेज विंडोज और ओल्ड स्कूल डेकोर इंटेंशनली प्रिजर्व किया गया ताकि ब्रिटिश एरा का चार्म फील होता रहे। लैंडोर का पूरा एरिया ही ब्रिटिश कैंटोनमेंट बैकग्राउंड से आता है और बेक हाउस उसी वाइब को मेंटेन करता है। ऑनेस्ट बात कहूँ तो थोड़ा हाइप्ड और ओवर क्राउडेड है, लेकिन एम्बियंस और बेकरी आइटम्स उसको वर्थ बना देती है। फिर हम चले जॉर्ज एवरेस्ट पीक। बेसिकली इस जगह का नाम जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था। यहीं पर उनका रेसिडेंस था और सर्वे ऑफिस भी। इसे 1832 के अराउंड बनाया गया था। यहीं से हिमालयन की मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन का काम हुआ करता था। जॉर्ज एवरेस्ट 1830 से लेकर 1843 तक इंडिया के सर्वेयर जनरल थे। उन्होंने इंडिया में साइंटिफिक मैपिंग का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग किया था और साथ ही साथ ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट भी। इसी सर्वे के थ्रू बाद में दुनिया की सबसे ऊंची पीक को मेजर किया गया, जिसे आज हम माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। इस जगह का सिलेक्शन इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ से डून वैली और स्नो पीक्स क्लियरली दिखते हैं।
falling on your open. और अब ये एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ एंट्री टिकट लगती है जो कि पर हेड 200 रुपये है। रिसेंट सालों में रिस्टोरेशन का काम हुआ है, जैसे कि बेटर पाथवेज और पार्किंग वगैरह। सनसेट और सनराइज के टाइम यहाँ थोड़ा क्राउड हो जाता है, जो कि ऑब्वियस है। और अभी कुछ सालों से ये जगह प्री वेडिंग शूट्स और सिनेमैटिक रील्स के लिए भी ट्रेंडिंग लोकेशन बन चुकी है। Mugs stay steaming, windows streak, waves keep folding, week by week. You don't hurry. दिन खत्म होता है एक अच्छे से सनसेट के साथ। अगले दिन हम चले चक्राता, जहां हमारी मेन डेस्टिनेशन थी टाइगर फॉल्स। चक्राता देहरादून से अराउंड 90 किलोमीटर दूर है। टाइगर फॉल्स तक पहुंचने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला, जिसमें आपको 1 से 2 किलोमीटर का ट्रैक करना होगा, और दूसरा घने जंगलों के बीच में ऑफ रोडिंग रास्तों से गुजरते हुए। नीचे आते वक्त आपको बहुत सारे कैफेज भी मिलेंगे, जहाँ पर आप स्नैक्स भी एंजॉय कर सकते हैं ब्यूटीफुल व्यू के साथ। थोड़ा ऑड है, बट एक बार तो सबके माइंड में आया होगा, इस जगह को टाइगर फॉल्स क्यों कहते हैं। इस जगह को टाइगर फॉल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि वाटरफॉल की गिरने की तेज आवाज़ बिल्कुल टाइगर की रॉर की आवाज़ से मिलती जुलती लगती है, इसलिए इस जगह का नाम टाइगर फॉल्स पड़ गया। वाटरफॉल की हाइट ऑलमोस्ट अबाउट 300 फीट है। ये बिल्कुल स्टीप वाटरफॉल है, तो पानी का प्रेशर बहुत तेज लगता है। उस वजह से वाटर ड्रॉपलेट बहुत दूर तक फील होती है, इसलिए आसपास के लोग लगभग भीग जाते हैं। खास बात इस जगह की यह है कि वाटरफॉल के बीच एक छोटा पूल टाइप स्पेस है, तो इफ किसी को वाटरफॉल के नीचे एंजॉय करना हो तो पहले से प्रिपेयर होकर आना होगा, जैसे एक्स्ट्रा क्लोथिंग, टॉवल्स वगैरह लेके आने होंगे। फिर सेम डे हम चलते हैं हमारी ट्रिप की लास्ट लोकेशन पे, जो कि है चिलमिरी टॉप। ये चक्राता का हाईएस्ट एक्सेसिबल पॉइंट माना जाता है। इसकी हाइट अप्रॉक्सीमेटली 2100 से 2400 मीटर्स के बीच है। ये जगह एक्चुअली फ्लैट हिल टॉप प्लेट्यू है, शार्प पीक नहीं। यहाँ से भी आपको 360 डिग्री व्यू देखने को मिलता है, और साथ ही साथ बंदरपूछ रेंज और स्वर्ग रोहिणी पीक्स भी देखने को मिलते हैं। इस जगह की मेन हाईलाइट है इसका पीसफुल वाइब। ना ज़्यादा भीड़, ना नॉइस, बस नेचर और साइलेंस।